Audio Jungle. इस समय हम पहुंचे हुए हैं स्वामी करमवीर जी यानी योग गुरु स्वामी करमवीर जी के पास और जानते हैं कि निरोग रहने के लिए जैसा बताया जाता है योग, तो योग से कैसे निरोग रह सकते हैं। आइए हम आपकी वार्ता कराते हैं महाराज जी से, तो बताएंगे कि योग शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इंसानी शरीर के लिए योग का क्या महत्व है, इसके विषय में आपकी वार्ता कराते हैं। देखिए, योग आज व्यक्ति की आवश्यकता है जी। योग हमें क्यों करना है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आज हम देख रहे पूरी दुनिया के अंदर इतने प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं कि व्यक्ति उनसे परेशान है। कई बार तो डॉक्टर भी ये सोचता है कि इसको क्या दवाई दी जाए, ऐसी नई नई बीमारियां डेवलप होती जा रही हैं। तो योग क्या है, हमारा एक उद्घोष है योग में कि योग एक और रोग अनेक। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, आप यदि योग करते हैं तो उसमें आपको आरोग्य मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि योग करने से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। और जब रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़ेगी तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। इसलिए हम कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। आज पूरा विश्व कोरोना नाम की एक महामारी से जूझ रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कई लाख व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं और उसकी आज तक भी कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप योग करते हैं तो कोरोना नहीं, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। उसका कारण है कि हमारी जब रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी बॉडी की, तो कोई भी रोग हमारे पास नहीं आ सकता। तो इसलिए यदि हम योग करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। योग दो काम करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, हमें स्वस्थ रखता है, और यदि को हम बीमारी आ गई तो हम उस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। तो दोनों पक्ष योग के साथ चलते हैं। यदि हम रोगी हैं तो हमारा रोग दूर होगा, हम रोगी नहीं हैं तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और हम कभी रोगी नहीं होंगे। यानी निरोगी रहना है तो योग करना आवश्यक है। बिना योग के आप स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि आज हमारे खान पान अच्छा नहीं है। हम फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो भी खेती के अंदर पेस्टिसाइड, कई प्रकार के केमिकल्स डाल रहे हैं, इसमें जहर डाल रहे हैं। तो उसका असर हमारी फसल पे आएगा, तो उसमें अनाज में भी आएगा, और उस अनाज को हम खाएंगे तो निश्चित हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी आएगी। तो गुरुजी, ये जो केमिकल है इससे कैसे बचा जा सकता है? और देखिए, केमिकल और जो रासायनिक चीजें हम डाल रहे हैं इसमें, आज एक पद्धति नई डेवलप हुई है और हमारी सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है, मोदी जी, कि आप ऐसी खेती करो जिसमें रासायनिक चीजें ना डालनी पड़े। और वो खेती है गाय के द्वारा। गौमूत्र से कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से। यदि हम उसका छिड़काव फसलों पर करते हैं तो कोई भी किसी प्रकार का जर्म्स, कीटाणु उन पर आक्रमण नहीं करता, उस पर नहीं आता, और हमारी फसल अच्छी होती है। अच्छा, ऐसा संभव है कि गौमूत्र का अगर उस पर छिड़काव करते हैं तो किसी प्रकार का कोई कीटाणु नहीं लगेगा? हाँ, अगर हमारी भारतीय नस्ल की गाय का मूत्र और गोबर है, उसकी छाछ से बनाकर एक वो बनाया जाता है कॉम्बिनेशन, उसका हम छिड़काव करते हैं। तो बहुत से किसान कर रहे हैं देश के अंदर, सरकार ने इसको बढ़ावा दिया, तो उससे हम देख रहे हैं कि फसल पर कोई ऐसा कीड़ा नहीं आता जो फसल को हानि करे। और कई बार तो देखने में आया कि जो कीड़े दवाई से नहीं मरे वो इससे मर गए। तो ये हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय है, ये अपने आप में एक चलता फिरता औषधालय है, जहाँ इसका दूध उपयोगी है, इसका मूत्र भी उपयोगी, इसका गोबर भी उपयोगी है, वहीं इसके ऊपर हाथ घुमाने मात्र से भी आदमी को आरोग्य मिलता है। और गुरुजी, हमने सुना है जैसे कि आप योग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इससे संबंधित आपने कुछ स्कूलों का भी निर्माण किया है, उसके विषय में बताएंगे कुछ? हाँ, देखिए, हमने योग के क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार किया है, साथ में कुछ हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बना रहे हैं उसमें। तो उसमें क्या, बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे। जो बच्चा हमारे पास में आएगा, प्रारंभ से योग करेगा, योग में पारंगत होगा,
तो निश्चित उसको आरोग्य मिलेगा और उसका शरीर एकदम स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन, मस्तिष्क और दिमाग भी अच्छा होगा। तो ऐसी संस्थाएं हमने बनाई हैं। एक बालिकाओं का गुरुकुल चलाते हैं सहारनपुर के अंदर, बेरखेड़ी एक गांव है, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ, उनको योग में हमने इतना पारंगत किया है। आपने सुना होगा कि शिव जी का त्रिनेत्र था, तो 3 नेत्र तो आज तक नहीं देखे हमने, लेकिन तीसरा नेत्र हमारी बुद्धि है। जब मेधा प्रज्ञा हमारी जाग जाती है तो वो हमारी बच्चियां आंखों पर पट्टी बांध करके पुस्तक पढ़ती हैं और लिखती हैं। वो बच्चियां आंखों पर पट्टी बांध करके पुस्तकें पढ़ती हैं और लिखती हैं, लाइन टू लिखती लाइन भी हैं, और अपना होमवर्क भी आंख पर पट्टी बांधे करती हैं। तो एक चमत्कार है। तो ये योग की एक विधा है। ये योग से ही संभव हो सका है, सब योग से ही रिलेटेड है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो योग विधा हमको दी है उसमें कई लेसन आते हैं। तो उसमें एक लेसन आता है सिद्धियाँ। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, कई बार ऐसी कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं उसमें, अगर कोई आदमी दूर खड़े होकर वार्ता कर रहा है तो वो सब अगर ध्यान में बैठते तो बताते हैं वो व्यक्ति क्या वार्ता कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर के। क्योंकि हमारे जो शरीर है इसके अंदर दो, एक समष्टि मन है, एक व्यष्टि मन है। तो जो समष्टि तो सबका एक है और जो व्यष्टि वो मेरा पर्सनल है। तो जो समष्टि सबका एक है तो वो योगी उसमें देख लेता है आंख बंद करके कि इसमें क्या चल रहा है, तो किसके बारे में जानना चाहता तो वो जानकारी इसको मिल जाती है उससे। तो योग अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण विधा है और महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता हैं और वहीं से इस विधा को आगे बढ़ाया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss